किडनी स्टोन, किडनी में जो पथरी होती है वो किडनी में हो सकती है, यूरेटर में हो सकती है, ब्लैडर में हो सकती है या यूरेथ्रा में हो सकती है। इन चारों में कहीं भी पथरी होती है तो हम उसे आम भाषा में किडनी स्टोन कहते हैं। इसके सिम्टम क्या क्या हैं? जब भी किडनी में पथरी होती है तो पेशेंट को हल्का सा माइल्ड सा पेन होता है। जब किडनी में पथरी होती है तो माइल्ड सा पेन पीछे की तरफ, फ्लैंक की तरफ फील होता है। जब ये पथरी नली में आने की कोशिश करती है तो यूरेटर का डायमीटर तो बहुत पतला होता है, यूरेटर उसमें से केवल 5 to 7 मिलीमीटर की पथरी पास होती है। तो जैसे ही पथरी यूरेटर के अंदर आती है तो यूरेटर की जो वॉल होती है वो स्ट्रेच होती है और पेशेंट को जो इसकी नर्व एंडिंग है उससे ये पेन स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, इंटेंस पेन होता है। इस पेन का एक टिपिकल वेव फॉर्म होता है, पैटर्न होता है। पहले आधे घंटे से 1 घंटे तक ये बहुत सीवियर होता है, फिर ये धीरे धीरे कम होने लगता है और कुछ घंटों के बाद ये फिर से ये पेन ऊपर की तरफ जाता है और 1 घंटे तक रहता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है। इस दर्द के साथ साथ पेशेंट को नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी भी आ सकती है। इसके साथ साथ पेशाब के रास्ते में जलन हो सकती है, पेशाब के रास्ते में खून भी आ सकता है या मवाद आ सकता है और पेशाब कभी कभी रुक भी जाती है। कुछ समय के बाद ये पथरी इतनी बड़ी हो जाती है, 3 से 4 सेंटीमीटर तक की हो सकती है, तो उससे ये बैक प्रेशर चेंजेस चालू हो जाते हैं। किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है जिसे हम आम भाषा में सूजन कहते हैं। अगर इसी तरह से पथरी लंबे समय तक पड़ी रहे तो किडनी को डैमेज करना शुरू कर देती है और बहुत लंबे टाइम तक पड़े रहने से किडनी फेलियर में चली जाती है। किडनी की पथरी बनने की हम किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं? तो इसका सबसे आसान तरीका है ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, मतलब पानी अधिक से अधिक पिएं। जब हम पानी कम पीते हैं तो जो पेशाब होता है वो गाढ़ा हो जाता है, कंसनट्रेट हो जाता है, उसमें मिनरल्स और सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। जब ये पेशाब काफ़ी देर तक किडनी और ब्लैडर में रुका रहता है तो जो उसमें जो सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम, सोडियम, फास्फेट, यूरिक एसिड, ऑक्जिलेट एंड सिस्टीन, जो सॉल्ट होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं पेशाब में एक जगह और किडनी में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ये क्रिस्टल आपस में क्लम्प कर जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं और छोटी सी पथरी बनना स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे इस पथरी के ऊपर लेयर पे लेयर जाती है और ये पथरी धीरे धीरे बड़ी पथरी का रूप धारण कर लेती है। जब हम 3 से 4 लीटर पानी डेली पीते हैं, मतलब कि 10 से 12 गिलास पानी डेली पीते हैं, तो हमारा यूरिन डाइल्यूट हो जाता है, पेशाब में सॉल्ट इकट्ठा नहीं हो पाता और पथरी बनने की संभावना कम हो जाती है। तो अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। इसके साथ आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बार्ले वाटर ले सकते हैं, लेमन जूस ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ऑक्जिलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये ऑक्जिलेट जब हम लेते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, तो ये आंतों में कैल्शियम के साथ कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाता है और इसके स्टोन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको तो डॉक्टर बहुत हेल्दी मानते हैं, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, जो हम पत्तेदार सब्जियां लेते हैं उनको हम पानी में भिगो के रख देते हैं, आधे घंटे पानी में डिप कर देते हैं, उसके बाद उस पानी को हम फेंक देते हैं, फिर से पानी भरते हैं, उसको डुबोते हैं और उस पानी को भी फेंक देते हैं। इस तरह से 3 से 4 पानी हम हरी पत्तेदारी सब्जियों में धो के और फेंक देते हैं, जिससे उसका ऑक्जिलेट कम हो जाता है। क्योंकि ऑक्जिलेट जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो बार बार पत्तियों की सब्जी धोने से ऑक्जिलेट बाहर निकल जाता है और आप इस तरह से हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। टमाटर और भिंडी में भी ऑक्जिलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जिन लोगों की पथरी है इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। तो इस ऑक्जिलेट को ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हमें कैल्शियम रिच फूड ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे कि मिल्क, चीज़, योगर्ट एंड सीताफल। जो लोग कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं, कैल्शियम की सप्लीमेंट लेते हैं, उन्हें अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि ये वो सप्लीमेंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। जो लोग नमक या कॉमन सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं, जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, जिसमें सोडियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है, तो सोडियम ये फास्फेट के साथ कंबाइन करके सोडियम फास्फेट बनाता है, तो इन लोगों में पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो नमक कम से कम खाना चाहिए, एक दिन में 2.5 ग्राम से नमक कम लेना चाहिए। तो मार्केट में जो चीज़ें होती हैं जिनमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, पापड़, अचार, सूप, इन सब का सेवन कम से कम करना चाहिए। बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसको हम आम भाषा में मीठा सोडा कहते हैं, इसका भी थोड़ा सा कम मात्रा में लेना चाहिए।
कोल्ड ड्रिंक जो होती है, सॉफ्ट ड्रिंक जिसे हम बोलते हैं, इसमें फॉस्फेट और ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसका सेवन भी कम से कम करना चाहिए। चॉकलेट और कोको पाउडर में भी ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो मीट और चिकन खाते हैं, उनका जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है तो यूरिक एसिड स्टोन बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मांस का सेवन कम से कम करना चाहिए, या मतलब दिन में एक बार से ज़्यादा मीट नहीं लेना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्मॉल स्टोन होते हैं, वेरी स्मॉल स्टोन लेस देन 5 मिलीमीटर कैन पास आउट स्पॉन्टेनियसली विद द फ्लो ऑफ द यूरिन। ये जो छोटी पथरी होती है, ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही बाहर निकल जाती है। इसके लिए किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो बॉर्डर लाइन स्टोन होते हैं, 6 से 8 मिलीमीटर तक की पथरी होती है, इनके 25% चांसेस होते हैं कि ये अपने आप से निकल जाए, क्योंकि यूरेटर 3-4 जगह से नैरो होता है, तो वहाँ पे ये कभी कभी फंस जाती है, इम्पैक्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में मरीज को अपने डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। वो बता सकते हैं कि ये पथरी निकल सकती है या इसका सर्जरी या ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। जो पथरी 8 मिलीमीटर से बड़ी होती है, वो वहाँ पे फंस के बैक प्रेशर चेंजेस से किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस कर देती है, सूजन शुरू कर देती है। धीरे धीरे अगर ये पथरी पड़ी रहती है तो किडनी को डैमेज करना शुरू कर देती है। इस पथरी को ऑपरेशन करके बाहर निकालवाना पड़ता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।